Welcome to the lecture series on Computer Fundamental and Programming in C. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jajjar. आज हम पढ़ेंगे यूनियन। अब यूनियन स्ट्रक्चर से डिफरेंट कैसे है, क्या इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, क्या इसमें सिमिलरिटीज हैं स्ट्रक्चर के साथ, हम सारे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स एज वेल एज थ्योरेटिकल। यूनियन इज a special data type available in C that allows storing different data types in the same memory location. अब स्ट्रक्चर को देखोगे, that was also a data type that allows storing different data types in the single unit. लेकिन इसमें खास बात क्या है कि एक मेमोरी लोकेशन पे सारे डेटा स्टोर करता है। कैसे करता है देखते हैं। यू कैन डिफाइन ए यूनियन विद मैनी मेंबर्स, जैसे हम स्ट्रक्चर में करते थे, बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन ए वैल्यू एट एनी गिवन टाइम। स्ट्रक्चर में हमारे सारे मेंबर्स सेम टाइम पे अपनी अपनी वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं, बट इन यूनियन ओनली वन मेंबर कैन कंटेन वैल्यू एट एनी गिवन टाइम. Union provide an efficient way of using the same memory location for multiple purposes. स्ट्रक्चर में क्या था, 5 वेरिएबल आपने स्टोर की इसके अंदर, तो 5 मेमोरी लोकेशन यूज की। यूनियन क्या करता है, सेम मेमोरी कॉमन मेमोरी लोकेशन को यूज करता है फॉर मल्टीपल पर्पज। ठीक है, हम देखें आगे कैसे करता है काम। अब यूनियन को डिफाइन कैसे करते हैं। यूनियन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन, बिल्कुल सिमिलर है, के अलावा कीवर्ड चेंज होगा। यहाँ पे आएगा यूनियन, उनका नेम, मेंबर फंक्शन वही इंट एक्स इंट वाई केयर नेम, ठीक है, और आपकी बाकी साइजें सेम टू सेम। तो केवल हमारा एक कीवर्ड का डिफरेंस है स्ट्रक्चर से, बाकी अदरवाइज सब कुछ सेम है। एक ये प्रोग्राम देखते हैं, एस इंक्लूड stdio.h, एस इंक्लूड string.h, यूनियन डेटा। ठीक है, हमने यूनियन बनाया, उसका नाम क्या रखा, डेटा। उसके अंदर फील्ड क्या है, इंट आई, फ्लोट एफ, कैर स्ट्रिंग 20 साइज आई आपका करेक्टर एरे। इसको सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम हमने केवल नेम चेंज किया, डेटा 1 हमने स्ट्रक्चर बना दिया। तो डेफिनेशन वाइज दोनों सेम है। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ पे आता है हमारा, मेमोरी लोकेशन में। ये क्या करता है, इसके लिए अलग से मेमोरी लोकेट कर लेगा, इसके लिए अलग से कर लेगा, और इनके लिए अलग से कर लेगा। लेकिन इसमें मेमोरी लोकेट होती है केवल लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ यूनियन। इसमें 3 एलिमेंट हैं, आई, एफ और स्ट्रिंग 20। तो सबसे बड़ा जो मेंबर होगा उसके लिए मेमोरी आपकी अलोकेट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेन आया हमारा, यूनियन का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया सेम, यूनियन डेटा, और आखिर में उसका एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। स्ट्रक्चर के लिए डेटा 1 क्रिएट हो गया। हम क्या देखेंगे, मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय डेटा, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके हम जो यूनियन का वेरिएबल है उसकी मेमोरी देखेंगे, और फिर स्ट्रक्चर की वेरिएबल की देखेंगे। तो उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेमोरी कितनी अलोकेट होती है इनको। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार। अभी देखो सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय डेटा एंड डेटा 1 को एग्जीक्यूट कर देखते हैं पहले एक बार। कंपाइल कर रहे हैं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, इसको रन करते हैं। अब देखो साइज डिफरेंस आपका आया। पहले हमने देखा डेटा का, आई का साइज क्या होगा आपका, इंटीजर टाइप का है 4 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट, इसका करेक्टर होता है 1 बाइट का, हमने 20 करेक्टर का एरे बनाया है, तो इसका साइज होगा 20 बाइट। मैक्सिमम केस में स्टोर हो रही है, स्टोरेज हमारी रिक्वायरमेंट है इस मेंबर की, तो उतनी मेमोरीज को डेटा को अलोकेट कर दी गई। बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर हमारा 4 बाइट इसके, 4 बाइट इसके, और 20 बाइट इसके, टोटल 28 बाइट की मेमोरी अलाउ की गई।
ठीक है। अब समस्या क्या है, इसमें आपका 20 बाइट मैक्सिमम है, तो आप सबको एक साथ प्लेंट को आपको वैल्यू दे दी, ये फ्लोट को दे दी, इसको दोगे तो क्या होगा, 20 का साइज तो अवेलेबल नहीं है आपका, 4 बाइट यूज कर लेगा, 4 बाइट यूज कर लेगा, अब आपके पास केवल 12 का साइज बचा हुआ है। तो एट ए टाइम केवल एक ही मेंबर को मेमोरी अलाउड की जाती है। ये इसका दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। इसमें क्या कर रखा हमने, यूनियन बनाया, वही सेम अपना IFSTR20, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या वेरिएबल बनाया, हमने आई की वैल्यू दे दी 10, एफ की वैल्यू दे दी 220। देखो एक्सेस करने का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, और str कॉपी करके डेटा डॉट str में हमने वैल्यू डाल दिया। अब इसको प्रिंट करेंगे हम, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। कंपाइल रन, ये देखो आपके पहले में क्या था, हमारा 10 था, आउटपुट में क्या आया, सम गार्बेज वैल्यू। सेम फॉर फ्लोट, लास्ट वाला बिल्कुल परफेक्ट है। क्या हुआ, पहले इसको मेमोरी दी, हमने इसको इनिशियलाइज किया, इसने मेमोरी मिल गई, लेकिन मेमोरी सेम आपकी कॉमन है। फिर एफ के लिए वैल्यू दी, तो सेम मेमोरी एफ को मिल गई। लास्ट में str को वैल्यू दी हमने, तो क्या हुआ, str को सारी स्टोरेज मिल गई, तो इन दोनों को गार्बेज वैल्यू लौट होगी। इसको सीक्वेंस चेंज कर दें हम, सीक्वेंस को थोड़ा इसको ऊपर कर दें, फिर देखते हैं चला क्या होता है। पहले इसको हम इसको बोल देते हैं, पहले लास्ट में जो भी होगा ना उसको मेमोरी लोकेट हो जाएगी, इसमें सीक्वेंस मैटर करेगी आपकी। कंपाइल एंड रन, अब देखो आपका 10 में गार्बेज वैल्यू, स्ट्रिंग में अब देखो क्या आया, कुछ नहीं आया, लेकिन एफ की वैल्यू आपकी एक्यूरेट यहाँ पे 220.5 आ रही है, मतलब एक टाइम पे आप एक वैल्यू लोकेट हो रही है सबको, क्योंकि एक कॉमन मेमोरी है, तो जो भी लास्ट में आएगा उसको मेमोरी मिल जाएगी, बाकियों को वैल्यू डिस्कार्ड कर दी जाएगी। तो थोड़ा और तरीका बदल देखते हैं इसका, इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इसको प्रिंट को करते हैं। इसके बाद कि हमने आई को वैल्यू दी, फिर वो उसको प्रिंट करके देखते हैं, फिर एफ को वैल्यू दी, फिर एफ को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, इसको करते हैं कंपाइल रन। अब देखो 10 को वैल्यू, आई को वैल्यू मिली 10, हमने हाथों उसको प्रिंट कर दिया, तो मतलब वैल्यू तो साइन हो रही है प्रॉपरली हमारी, लेकिन एफ को मिली, अब एफ को वैल्यू दी हमने, हाथों हाथ प्रिंट कर दिया, तो एफ की वैल्यू स्टोर हुई थी, str की वैल्यू स्टोर हुई थी, लेकिन क्या होता है लास्ट में हम करते हैं तो लास्ट वही, इसके बाद अगर दोबारा आप इनको प्रिंट करते हो आई और एफ को, तो उनकी वैल्यू जा चुकी है। इसको अब आई की वैल्यू को हम दोबारा ले आते हैं, आई की वैल्यू साइन हुई थी, अब यहाँ पे आई की वैल्यू हम दोबारा प्रिंट करते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं चलो एक बार। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। देखो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में परफेक्ट है, एफ की वैल्यू ठीक है, और सी प्रोग्रामिंग भी ठीक है। उसके बाद क्या, सी लास्ट में वैल्यू किसको असाइन हुई, STR20 को। उसके बाद आई की, उससे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू तो मतलब गार्बेज मिल चुकी आई को, या इसने गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर दी। तो इसमें क्या होता है, हम मिनी मेमोरी में प्रोग्राम को चला सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन क्या रहेगी, एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था जो हमने देख लिया है सारा। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, दोनों में सिमिलरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। पहले हम देखेंगे सिमिलरिटीज। बोथ आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है, टू एंड यूज टू स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज ए सिंगल यूनिट। Their members can be objects of any type, including other structures and unions.
और एरेज, ठीक है। उसमें इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, एरे भी दे सकते हो, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर भी डाल सकते हो आप। मेंबर कैन आल्सो बी कंसिस्ट ऑफ ए बिट फील्ड, ठीक है। बिट फील्ड इज ए टाइप लाइक इंटीजर फ्लोट है, इसे बिट टाइप होता है। बोथ स्ट्रक्चर एंड यूनियन सपोर्ट ओनली असाइनमेंट। एक स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर सब एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में आप असाइन कर सकते हो, यूनियन को यूनियन में असाइन कर सकते हो, ठीक है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते between structures and between unions. The two structures or unions in the assignment must have the same members and same types. लेकिन साथ में कंडीशन दोनों के मेंबर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। A structure or union can be passed by value to functions and returned by value by function. स्ट्रक्चर यूनियन को फंक्शन में पास भी कर सकते हैं हम और वापस एज ए रिटर्न भी कर सकते हैं वैल्यू। The argument must have same type as function parameter. A structure or union is passed by value just like a scalar variable as a corresponding parameter. जैसे हम नॉर्मल पैरामीटर पास करते हैं, इसी तरह से हम स्ट्रक्चर और यूनियन को फंक्शन में पैरामीटर की तरह पास कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर यूज फॉर एक्सेसिंग मेंबर्स, दोनों में हमने देखा, यूनियन में भी हम डॉट ऑपरेटर से मेंबर को एक्सेस करते थे और स्ट्रक्चर में भी सेम करते थे, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंसेस पे। इसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है आपका, इसमें यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं हम। साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल और ग्रेटर देन टोटल साइज ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू इट्स लार्जेस्ट मेंबर, हमने देखा। सेपरेट स्टोरेज इज एलोकेटेड टू ईच मेंबर, ये भी हमने चेक किया, क्रॉस चेक। मेमोरी एलोकेटेड इज शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स, लार्जेस्ट मेमोरी ब्लॉक आपको एक असाइन कर दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर, उसको सभी शेयर करेंगे। चेंजेस इन वैल्यू ऑफ वन मेंबर विल नॉट अफेक्ट अदर मेंबर्स, मतलब सभी मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट हुई है तो सभी को एक साथ में वैल्यू में असाइन कर सकते हैं, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। चेंजिंग वैल्यू ऑफ वन मेंबर विल चेंज वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल मेंबर्स, तो ये हम देख चुके हैं। ऑल मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड एट वन टाइम, सभी को एक साथ में एक्सेस कर सकते हैं हम। ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम, ये हम देख चुके हैं। मल्टीपल मेंबर्स कैन बी इनिशियलाइज्ड एट वंस, only one member can be initialized at once. So that was a concept of union that was very similar to structure but with only few differences, ठीक है। तो आपका यूनियन का टॉपिक खत्म हो गया है। आगे हम देखेंगे फाइल कैसे मैनेज करते हैं।